हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं उनको जो दूध की कमी होती है, जो ठीक तरीके से उनका दूध नहीं बन पाता है, उसके बारे में बात करने वाली हूं। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि माँ अपने अगर दूध की कमी हो गई है तो कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन से उसे ठीक कर सकती हैं और अपने दूध की मात्रा को बढ़ा सकती हैं। और सेकंड वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि उसके कारण क्या होते हैं और उससे उसे बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके क्या होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक तो बच्चे को माँ का दूध देना ही चाहिए, ताकि बच्चे को माँ का पूरा पोषण मिल सके, अच्छी तरीके से उसकी ग्रोथ हो सके। उसकी ग्रोथ के लिए पहले के जो शुरुआती 6 महीने होते हैं उसमें माँ का दूध बच्चे को मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद माँ चाहे तो उसे 1 साल 1.5 साल तक स्तनपान करा सकती हैं, लेकिन 6 महीने तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कंपलसरी होता है, ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिल सके और उनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। और इसीलिए जब भी कभी कोई माँ स्तनपान करा रही होती है तो उन्हें अपने खान पान पर विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर माँ अच्छे तरीके से खाना, अगर उनका खान पीन अच्छा होता है तो बच्चे को पर्याप्त मात्रा में जो है दूध मिलता है और स्तनपान वो अच्छे तरीके से करा पाती हैं। आप सभी जानते होंगे कि जब भी कभी कोई स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो जिस तरीके की फूड या आहार लेती हैं, उसका पूरा असर उनके बच्चे पर होता है। अगर वो ठंडी चीज़ें खा लेती हैं, खट्टी चीज़ें खा लेती हैं, तो बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें खा लेती हैं जो बहुत ज़्यादा डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी फूड ले लेती हैं, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया तक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो माँ जब बच्चे को फीडिंग करा रही होती है ना, तो उस दौरान उन्हें काफ़ी केयर लेना होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्हें आहार का ध्यान रखना होता है, ताकि उनके बच्चे को किसी तरीके की समस्या ना हो सके। इसलिए उन्हें आहार पे बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि ब्रेस्ट मिल्क का उत्पादन अच्छी तरीके से हो सके और उनके बच्चे को सही मात्रा में अच्छे तरीके से पोषण जो है मिल सके। ऐसे में कई महिलाएं होती हैं जिनको स्तनपान पान कराने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, या उनका वो नहीं समझ पाती हैं कि उनका बच्चा ठीक तरीके से फीडिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। और कई कई महिलाओं को जो है मिल्क बहुत ज़्यादा कम मात्रा में बनता है या नहीं भी बनता है, और वो काफ़ी परेशान होती हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कैसे महिलाएं ये जान पाएंगी कि उनका बच्चा ठीक तरीके से दूध पी रहा है, और अगर नहीं बन पा रहा है दूध या नहीं मिल पा रहा है उसे, तो उसके लिए किस तरीके की मेडिसिन वो ले सकती हैं और किस मात्रा में ले सकती हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं, बहुत सारी माँ जो होती हैं, उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो स्तनपान हो पा रहा है या नहीं, या उनका मिल्क प्रोडक्शन उस तरीके से हो पा रहा नहीं है कि उनका बच्चा ठीक तरीके से पोषण ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। तो जब भी कभी बच्चा संतुष्ट होता है स्तनपान करने के बाद में, और वो काफ़ी खुश रहता है, उसको पोषण ठीक तरीके से मिलता है, तो वो खुश रहता है। तो ये तो एक बहुत बेस्ट साइन होता है कि बच्चा ठीक तरीके से स्तनपान कर पा रहा है, आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। इसके अलावा उम्र के अनुसार शिशु का वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसका विकास ठीक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, इस ये भी बहुत अच्छा संकेत होता है। इससे भी आप जान सकते हैं कि उसे पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर दूध ठीक तरीके से बन रहा है, निर्माण हो रहा है, वो फीडिंग अच्छे से ले रहा है, तो उसका वजन बढ़ता है। और अगर वो ठीक तरीके से उस मिल्क नहीं ले पा रहा है, उसको ठीक तरीके से फीड नहीं वो करवा पा रहा है, या फिर आपको ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं है जितना कि बच्चे को चाहिए, तो उसका वजन जो है शुरुआती हफ्तों में काफ़ी घटता है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका मिल्क प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। इसके अलावा आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दिन भर में कितनी बार टॉयलेट कर रहा है या पेशाब कर रहा है। अगर वो दिन भर में 5 से 6 बार डायपर गीले कर रहा है या टॉयलेट कर रहा है, इसका मतलब है वो पर्याप्त मात्रा में मिल्क उसे मिल रहा है और वो पर्याप्त मात्रा में स्तनपान कर पा रहा है। आपके बच्चे का मूड भी डिसाइड करता है, और इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका मिल्क पर्याप्त मात्रा में उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर बच्चा स्तनपान करता है, उसे पर्याप्त मात्रा में स्तनपान या फिर फीडिंग उसे मिल रही है, मिल्क उसे मिल रहा है, तो वो खुश रहता है और खेलता रहता है। उसका मूड जो है काफ़ी अच्छा रहता है और वो संतुष्ट रहता है। अपने दूध की आपूर्ति पर्याप्त न होने पर आपको स्तनपान कराते समय आपकी जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें दर्द नहीं होता है, और जब आप स्तनपान करा चुकी होती हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी हल्का लगता है और किसी भी तरीके का आपको पेन नहीं होता है और खाली खाली सा महसूस होता है। इसके अलावा आपके स्तन जो है काफ़ी मुलायम नज़र आते हैं या समझ में आते हैं, महसूस होते हैं।
स्तनपान कराने के दौरान दूध निकलने की आवाज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिल्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं। अगर उसकी निकलने की आवाज़ आपको महसूस होती है, इसका मतलब पर्याप्त मात्रा में दूध बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है। अब ये तो बात होगी कि आप कैसे जानेंगे कि वो पर्याप्त मात्रा में मिल्क बन रहा है या नहीं बन रहा है, और कैसे जानेंगे कि किस तरीके का आपको क्या करना है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपको ठीक तरीके से पर्याप्त मात्रा में मिल्क नहीं बन रहा है तो आपको किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है। स्तनपान कराने में किसी भी दिक्कत के दौरान आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से कर सकती हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है एग्नस कैक्टस। इसे 6 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर प्रसव के बाद या प्रसव के 20 घंटों तक भी अगर आपका पर्याप्त मात्रा में मिल्क नहीं बन रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी 2 बूंद का सेवन आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। अगर बहुत ज़्यादा जो माँ होती है बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती है और किसी टेंशन की वजह से अगर इस तरीके की समस्या हुई है जिसका प्रभाव मिल्क पर पड़ा है, मिल्क प्रोडक्शन पर पड़ा है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं इस मेडिसिन के। तो इस मेडिसिन को आपको देना है। ध्यान रखिए 20 घंटों के भीतर अगर आपको मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तब आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है कैमोमिला। इसे आपको 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। माँ जब बहुत ज़्यादा दुखी होती है, चिड़चिड़ी होती है, किसी दुख की वजह से अचानक से दूध सूख जाता है और पुराना कोई दुख होता है या बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में होती है, उसकी वजह से अगर ये वाली प्रॉब्लम होती है तब ये मेडिसिन काफ़ी फायदेमंद होती है। एक्कोनाइट की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल 2 बूंद वो दिन में 2 या 3 बार कर सकती हैं। अगर किसी भय की वजह से उनका दूध सूख गया है या किसी डर की वजह से, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को बहुत किसी तरीके के भय होते हैं, डरती रहती हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दर्द के डर से या ऑपरेशन थिएटर में जाने के डर से, किसी भी तरह के डर से अगर उनका इस तरीके की समस्या होगी कि वो मिल्क प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, तो एक्कोनाइट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर ईर्ष्या की वजह से या फिर जेलसी की वजह से दूध सूख जाता है तो हाइसोआइमस की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल वो दिन में 2 से 3 बार कर सकती हैं। ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। इसी प्रकार डलकामारा की 30 पोटेंसी की 2 बूंद भी वो 2 बार या 3 बार दिन में ले सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग जाने की वजह से या बरसाती मौसम जब होता है उस दौरान अगर अचानक से उनको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर उसके परिणाम स्वरूप अगर दूध सूख जाता है या फिर नहीं बन पाता है, मिल्क प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, तब इस मेडिसिन का उपयोग वो कर सकती हैं। इसके अलावा इग्नेशियम मेडिसिन भी काफ़ी अच्छी है। इसे 6 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसकी 2 बूंद मेडिसिन का। इस मेडिसिन को आपको तब लेना है जब महिला को किसी शोक के कारण दूध सूख जाता है और दूध में कमी आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी तरीके का कहीं पर कुछ हादसा हो जाए या घर में किसी की मृत्यु हो जाए, उस शोक की वजह से अगर माँ का दूध सूख जाता है तो इग्नेशिया काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। इसके अलावा ब्रायोनिया 30 की मेडिसिन आप दे सकते हैं। इसकी 2 बूंद का सेवन आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। अगर ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा कड़ापन आ गया है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, साथ में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, टच भी आप नहीं कर पाते और इतना दर्द बना रहता है और उसकी वजह से दूध सूख गया है, तब आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा केलक्रिया फॉस 30 पोटेंसी का सेवन करने से भी दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन ये तब करना है जब कोई महिला पहले प्रसव के दौरान उन्हें मिल्क का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम मात्रा में हुआ है, तो आप दूसरे प्रसव के दौरान इस मेडिसिन का सेवन करने से मिल्क प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको क्या करना है, 2 से 3 महीने पहले ही आपको इसका सेवन करने लगना है, जिससे कि आपकी मिल्क प्रोडक्शन जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है और बढ़ जाता है। इसका सेवन आप दिन में 2 से 3 बार कर सकती हैं। इसकी 2 बूंद आपको लेना है। इससे आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा अर्टिका यूरेंस को मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। ये मूल अर्क होता है जिसकी 5 से 10 बूंद गर्म पानी में मिला के हर 4 घंटे के बाद अगर महिला लेती है तो उनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लक्षण होता है वो ये होता है कि बिना किसी कारण के ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है और किसी पतला सा रिसाव होता रहता है, कुछ निकल रहा है ब्रेस्ट में से पतला सा, तो फिर ये अगर इस तरीके के लक्षण है तो अर्टिका यूरेंस काफ़ी फायदेमंद होती है।
तो ये सारी मेडिसिन जो है वो आप लक्षण के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो भी मैंने बताया है इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। मिल्क प्रोडक्शन में कोई भी किसी भी तरीके की कोई केमिकल युक्त प्रोडक्ट लेने से बेहतर है कि आप होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, जिसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, आपके बच्चे पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम या साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो जिनकी अभी प्रसव हुआ है, जिन माँ को दूध बनने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिनको कम मात्रा में दूध प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, स्तनपान कराने में दिक्कत होती है, तो आप इस मेडिसिन का लक्षण के अनुसार सेवन कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे जानना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली होती है, तो उनकी भी हेल्प करिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। उसके बाद मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।